आज दिल्ली का बजट पेश करेंगे सीएम रेखा गुप्ता। केंद्र की योजनाओं को दिल्ली में लागू करने के लिए बजट में होगा खास प्रावधान। दिल्ली में उज्ज्वला योजना को लेकर आज कार्यक्रम, लाभार्थियों से मिलेंगे दिल्ली बीजेपी के नेता। मौके पर कई बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली विधानसभा में डीटीसी कैग रिपोर्ट हुई पेश और विरोध में आम आदमी पार्टी विधायक ने सदन से किया वॉकआउट। रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी सरकार की लापरवाही की वजह से डीटीसी को भारी नुकसान की भी बात है। सांसदों की सैलरी में 24% की बढ़ोतरी, 1 लाख से बढ़कर 1,24,000 प्रति माह हुआ वेतन। दैनिक भत्ते, पेंशन, अतिरिक्त पेंशन भी बढ़े, 1 अप्रैल 2023 से लागू। संसद भवन में फिल्म छावा की स्क्रीनिंग और पीएम मोदी अमित शाह फिल्म छावा देखेंगे। एनडीए के सभी सांसद भी देखेंगे फिल्म। 27 मार्च को छावा की स्क्रीनिंग की तैयारी। उधर कर्नाटक में मुसलमानों को 4% आरक्षण पर संसद में घमासान। नड्डा ने कहा कांग्रेस ने उड़ाई संविधान की धज्जियां, खड़गे ने दी सफाई। डीके शिव कुमार ने कहा था बदलेंगे संविधान। और 30 मार्च को आरएसएस मुख्यालय जाएंगे पीएम मोदी। मोहन भागवत से पीएम मोदी की मुलाकात। 11 साल में पहली बार आरएसएस मुख्यालय का दौरा। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का बड़ा आरोप, अधिकारियों पर माहौल बिगाड़ने और जातीय उन्माद फैलाने का आरोप लगाया। पुलिस के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। यूपी में बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे, योगी आदित्यनाथ ने गिनवाई उपलब्धियां। कहा कि प्रदेश में कामयाब है डबल इंजन सरकार। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने यूपी को बर्बाद कर दिया। सपा सांसद रामजीलाल सुमन के बयान पर हरिद्वार में संतों में नाराजगी, पुतला जलाकर जताया विरोध। सांसद की राणा सांगा पर की गई थी विवादित टिप्पणी। यूएन के मंच पर जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर खबर है कि भारत ने पाकिस्तान को लगाई फटकार। कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देता है पाकिस्तान और साथ ही कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक लश्कर आतंकी के घर पर चला बुलडोजर। पाकिस्तान में छिपे बैठे आतंकी हारून रशीद द्वारा कब्जाई गई सरकारी जमीन को पुलिस ने मुक्त करवाया। आज जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों आतंकियों में मुठभेड़ हो गई है और आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया। जस्टिस वर्मा के विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की बेमियादी हड़ताल आज से शुरू। यहां तक कहा गया कि सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। यशवंत वर्मा के घर मिले थे नोटों के कई बोरे। दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजा गया जसवंत वर्मा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर किया। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम शिंदे पर विवादित टिप्पणी के बाद कॉमेडियन कामरा की मुश्किलें बढ़ी। सभी सीटीआर और खातों की होगी जांच। फडणवीस ने कहा माफी मांगे कामरा। मेरठ के सौरभ हत्याकांड मामले में नया खुलासा। सूत्रों से खबर, स्नैपचैट पर साहिल की मां बनकर साहिल से बात करती थी मुस्कान। बनाई 3 फर्जी आईडी और चैट में लिखा था कि सौरभ का वध उसकी पत्नी के हाथों। सौरभ हत्याकांड में कैब ड्राइवर से पूछताछ करेगी पुलिस। पूछताछ के लिए आज कैब ड्राइवर को पुलिस ने बुलाया है। हिमाचल यात्रा के दौरान आरोपी मुस्कान और साहिल ने ड्राइवर से कुछ जानकारियां ली थी। यूपी के औरैया से मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड जैसा ही मामला सामने आया। प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने पति की बेरहमी से हत्या की और 14 दिन बाद दोनों की शादी हुई थी। आपको बता दें गिरफ्तारी भी कर ली गई। नागपुर में हिंसा के आरोपियों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। मुख्य आरोपी फहीम खान के घर पर गरजा बुलडोजर। अब्दुल हाफिज के घर भी चला हथौड़ा। आरोपी यूसुफ शेख के घर पर भी बीएमसी का एक्शन। नागपुर हिंसा के आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी पोस्ट करते हुए लिखा कि आरोप लगाकर बुलडोजर चलाना असंवैधानिक है। आरोपियों को कोर्ट से सजा दिलाई जाए। संभल हिंसा मामले में गिरफ्तार जामा मस्जिद के सदर जफर अली की जमानत याचिका खारिज। एफआईआर में उम्र कैद और सजाए मौत की धाराएं शामिल है। संभल में सपा सदस्य जिया रहमान बर्ग पर प्रशासन का शिकंजा। अवैध कंस्ट्रक्शन की जांच करी प्रशासन की टीम। मामले में सांसद को कई बार जारी हो चुका है नोटिस। संभल प्रशासन की कार्रवाई पर बोले सांसद बर्ग, बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। अधिकारी कानून के साथ मजाक कर रहे हैं। ये लोग बदले की भावना से काम कर रहे हैं। पूरे संभल नहीं, प्रदेश और देश में देखा जा रहा है कि किस प्रकार पुलिस प्रशासन के अधिकारी लगातार कानून के साथ मजाक कर रहे हुए हैं और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और संभल हिंसा मामले में ताबड़तोड़ एक्शन जारी। अब तक 81 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक कृष्ण बिश्नोई का बयान, हिंसा के कई आरोपियों की पहचान हो चुकी है। संभल हिंसा केस में चार्जशीट दाखिल होगी। रायबरेली के देवानंदपुर में भू माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 30 करोड़ की सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर। 3 बीघे जमीन को कब्जे से मुक्त करवाया गया।
राजस्थान के जालौर में तेंदुए का आतंक देखने को मिला। तेंदुए के हमले में 2 बुजुर्ग घायल बताए जा रहे। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा। राजस्थान में जेल गार्ड भर्ती पेपर लीक मामले में 2 और गिरफ्तार किए गए। आईटी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर समेत 19 लोग गिरफ्तार किए गए। 2018 में हुई थी परीक्षा, 60 लाख रुपए में हुई थी पेपर की डील। उत्तराखंड के देहरादून में अवैध मदरसे पर एक्शन। सहारनपुर मदरसे को सील किया। मदरसे का अवैध निर्माण का आरोप है। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर मिलने वाली फंडिंग की होगी जांच। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रदेश में अब तक 136 मदरसे सील किए जा चुके हैं। यूपी के सोनभद्र में पेयजल की समस्या को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन भी किया। उधर यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मौके पर पुलिस की टीम ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। और मेरठ में पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से हत्या, आरोपी घायल और हत्या के बाद से फरार चल रहा था आरोपी। यूपी के हापुड़ में नाबालिग लड़की से रेप हुआ। 2 मुस्लिम लड़कों पर गैंग रेप का आरोप। नाबालिग को अगवा कर किया गैंग रेप। हंगामे के बाद मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है पुलिस की टीम। मुंबई के धारावी में सिलेंडर से भरे हुए ट्रक में ब्लास्ट हो गया। देखते देखते ट्रक बना आग का गोला। ट्रक में आग लगने से अफरा तफरी। दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पीएनजीपी कॉलोनी के पास हुआ बड़ा हादसा। बारामूला में ओल्ड टाउन में कई घरों में लग गई भयंकर आग। करीब 20 मकान जलकर खाक हो गए। 36 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। आग बुझाने के दौरान फटे कई गैस सिलेंडर। दमकल कर्मी और सेना के जवानों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। कर्नाटक के विजयपुरा में गांधी चौक पुलिस स्टेशन के पास भयंकर आग लगी। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई। उधर यूपी के बरेली में गैस एजेंसी पर खड़े ट्रकों में लगी भीषण आग। आग की वजह से बम की तरह फटे कई गैस सिलेंडर। धमाके से सहमे आसपास के लोग। पुलिस ने कई इलाकों को खाली करवाया है। सहारनपुर में होली के दिन तमंचे लहराने का वीडियो सामने आया। तमंचा लहराते हुए युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। वीडियो में किसी को धमकी देते हुए नजर भी आया दबंग। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बुलंदशहर में हाई स्कूल के छात्र निखिल की हत्या मामले में खुलासा हुआ। 2 सगे भाई बहनों ने छात्र को मारी गोली। भाई की मौत का बदला लेने के लिए की गई थी निखिल की हत्या। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा से दहशत में बदमाश और गोली लगते ही पुलिस से जोड़ने लगते हैं हाथ। बदमाश मुकीम पर लूट और चोरी के भी कई आरोप है और इसी के साथ पुलिस लगातार धरपकड़ कर रही है। उधर यूपी के मुरादाबाद में गौकशी के आरोप में बदमाशों का एनकाउंटर किया गया। पुलिस से मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए हैं। बदमाशों के 3 साथी फरार हो गए। मुठभेड़ में बदमाशों के पास से बाइक और तमंचे भी बरामद किए गए हैं। मेरठ में युवक की हत्या के आरोपी के साथ पुलिस मुठभेड़। गोली लगने से आरोपी शिवम घायल और वर्चस्व को लेकर युवक की गोली मारकर हत्या की थी। बिग बॉस कन्नड़ के कंटेस्टेंट विनय गौड़ा और रजत किशन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत दोनों को गिरफ्तार किया। हथियार लहराने और शॉर्ट वीडियो बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र के नासिक में 2 समूहों के बीच झड़प हो गई। तनाव को देखते हुए इलाके में पुलिस फोर्स तैनात। उधर एमपी के छतरपुर में पैसे को लेकर महिलाओं में जमकर मारपीट हुई। पुलिस की मौजूदगी में महिलाओं ने आपस में खूब मारपीट की। यूपी के बदायूं में गन पॉइंट पर सर्राफा व्यापारी से लाखों की लूट। बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। 3 लाख की नकदी समेत जेवर लेकर फरार। पुलिस कर रही है कार्रवाई। यूपी के बहराइच में अवैध असलहा तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में मोबाइल छीनकर भाग रहे बदमाश को लोगों ने पकड़ा। बीच सड़क जमकर की धुनाई। राह चलती महिला से लूटा था मोबाइल फोन। उधर बिहार के भोजपुर में पकड़ी गई अफीम की खेती। ड्रोन से हुआ अफीम की खेती का खुलासा। अफीम का 16 बोरा डोडा और एक ट्रैक्टर बरामद किया गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में तमंचा लेकर परीक्षा देने पहुंचा छात्र। स्कूल में मची अफरा तफरी। पुलिस ने छात्र के खिलाफ केस किया दर्ज। यूपी के बरेली में पुलिस और गौकशी के बीच मुठभेड़ हुई। जवाबी फायरिंग में एक तस्कर गिरफ्तार होकर लिया गया है। घायल भी हो गया है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के बरेली में सिलेंडर फटने से चाउमीन के ठेले में लग गई आग। 4 साल की बच्ची समेत 4 लोग झुलस गए। 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। जिला हॉस्पिटल में रेफर किया गया। यूपी के जौनपुर में पेड़ की डाल से लटकता मिला युवक का शव। परिजनों ने बताई हत्या की आशंका जताई है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
बहराइच में पुरानी रंजिश में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। दोनों तरफ से चले लाठी और डंडे, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। यूपी के एटा में नशे में धुत बदमाशों ने दुकानदार को मारी गोली। गाली गलौज का विरोध करने पर यहां पे बवाल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बदमाश को जमकर पीटा है। एक आरोपी फरार हो गया। यूपी के सीतापुर में भीषण सड़क हादसा हो गया। बाइक सवार 3 युवकों को ट्रक ने टक्कर मार दी और 3 लोगों की जान चली गई। उधर रायबरेली में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को रौंदा। घटनास्थल पर ही युवक की मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यूपी के शाहजहांपुर में दर्दनाक हादसा। नदी में नहाते समय 3 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। एक ने भागकर अपनी जान बचाई। उधर मैनपुरी में दिखा तेज रफ्तार का कहर। पैदल जा रहे लोगों को कार ने मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, एक युवक गंभीर रूप से घायल। यूपी के बदायूं में पाइपलाइन स्टॉक में लगी भयंकर आग और पाइपलाइन बिछाने के लिए इकट्ठा की गई थी पाइप और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। देहरादून लच्छीवाला टोल प्लाजा पर भीषण सड़क हादसा हुआ। ब्रेक फेल होने की वजह से कई कारों पर चढ़ा डंपर। हादसे में 2 लोगों की मौत, कई गाड़ियां बुरी तरह से डैमेज हो गई। टाकी में मेयर की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्तांबुल में विरोध प्रदर्शन और लोगों ने झंडे और तख्तियां लेकर सड़कों पर मार्च किया। गिरफ्तारी के खिलाफ भी नारेबाजी की। मेयर की गिरफ्तारी को लेकर इस्तांबुल में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। पुलिस ने किया आंसू गैस का इस्तेमाल। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने देश में विरोध प्रदर्शनों के लिए उकसावे को रोकने के लिए भी कहा और साथ ही साथ शांति को भंग करना बंद करे, ये भी कहा। रूस और यूक्रेन के बीच एक बार फिर से जंग हुई तेज। दोनों ने एक दूसरे पर ड्रोन से हमलों का दावा किया है। यरूशलेम में फिलिस्तीनी ऑस्कर विजेता पर हमला। लोगों ने सेना पर हमला किया। सेना ने आरोपी को पकड़ लिया। इजरायल के यरूशलेम शहर में सुनी गई सायरन की आवाजें। हूती विद्रोहियों ने इजरायल पर दागी मिसाइलें। तस्वीरें सामने आई। रूसी हमलों से दहला यूक्रेन का शहर और इमारतों और स्कूलों को नुकसान पहुंचा। 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर भी मिल रही है। रूस ने यूक्रेन के सूमी में किया हमला। बच्चों समेत कई लोग घायल हुए। कई इमारतें भी क्षतिग्रस्त हो गई। इजरायली सेना ने हमास के वाहनों पर हमला किया। युद्ध में हमास के आतंकी इन वाहनों का इस्तेमाल करते थे। रियाद में रूस और अमेरिका के बीच हुई बातचीत। करीब 12 घंटे से ज्यादा तक मीटिंग चली। कई मुद्दों पर बातचीत हुई। ह्यूस्टन के पास पुलिस ने मवेशियों का पीछा किया। यातायात हुआ बाधित और जंगल में घूम रहे 30 से ज्यादा मवेशी। उत्तरी मैसेडोनिया में नाइट क्लब आग की घटना पे हजारों लोगों ने निकाला मार्च। घटना में हुई थी 59 लोगों की मौत। कई लोग घायल हुए थे। उत्तरी कैरोलिना के जंगल में लगी भयंकर आग। हजारों एकड़ जंगल तबाह हो गए। इमारतें भी तबाह हो गई। रूस के कई शहरों में भीषण बर्फबारी हुई। घरों, गाड़ी और पहाड़ों पर कई फुट तक जमी बर्फ को हटाने वाली मशीन भी कई फुट तक बर्फ में धंस गई है। ब्राजील के जडापेस्का में बारिश के बाद बाढ़ का कहर। पानी में बहती हुई नजर आई गाड़ियां। स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना। अमेरिका के टेक्सास में भयंकर तूफान के बाद गिरे ओले। 83 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। बांग्लादेश में 7 महीने में 140 से ज्यादा गारमेंट्स की फैक्ट्रियां बंद हुई। 1 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद देश छोड़कर भाग रहे हैं कंपनियां। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल को मैच खेलने के दौरान आया हार्ट अटैक। अस्पताल में करवाया गया भर्ती। ढाका प्रीमियर डिवीजन क्रिकेट लीग का खेल कर रहे थे मैच।